दर्शकों, जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है। जहाँ कभी खुशियों की झलक मिलती है तो कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर अटूट विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के ऐसे भगवान के दर्शन करा रहे हैं जो न केवल आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा बल्कि कठिन समय में आपकी प्रेरणा बनेगा, आपको सही मार्गदर्शन देगा, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगा। आइए करते हैं हमारे आत्मविश्वास को मजबूत और लेते हैं पुण्य लाभ। नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा एक बार फिर आप सबका हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस पावन मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं वो तीर्थराज पुष्कर से लगभग 15 किलोमीटर दूर देवनगर से आगे पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जो बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुरा राधित पाद पदम श्री वैद्यनाथम तमह नमामि। दर्शकों, पूर्वोत्तर दिशा में जो ज्योति के स्थान पर हमेशा निवास करते हैं, जो गिरजा यानी पार्वती के साथ है, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। स्थानीय लोगों में बाबा बैद्यनाथ धाम की आस्था ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। मान्यता है कि इस पावन धाम पर बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग जगतपिता ब्रह्मा ने विधिवत रूप से स्थापित किया था। महादेव का यह शिवालय अति प्राचीन है, जिसका उल्लेख पुराणों और अन्य धार्मिक शास्त्रों में मिलता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने सृष्टि यज्ञ से पहले यज्ञ को दानवों और असुरों की बाधाओं से बचाने के लिए पुष्कर के चारों ओर 4 शिवलिंग की स्थापना की थी, ताकि महादेव की उपस्थिति से कोई नकारात्मक शक्ति सृष्टि यज्ञ में विघ्न नहीं डाले। इनमें से एक अजयसर गांव के अजगंधेश्वर महादेव, दूसरा पुष्कर में अटमुटेश्वर महादेव, तीसरा कपालेश्वर महादेव और चौथा बैद्यनाथ महादेव है, जिसके आज हम दर्शन लाभ ले रहे हैं। इनमें से पहले 2 अजगंधेश्वर और अटमुटेश्वर महादेव के दर्शन हम हमारे इसी कार्यक्रम मंदिर दर्शन में कर चुके हैं और सौभाग्य से आज हम तीसरे मंदिर बैद्यनाथ के दर्शन भी करने जा रहे हैं। यह शिव धाम सदियों से जनास्था का केंद्र रहा है। यह पावन स्थल तो स्वयं ब्रह्मा ने स्थापित किया है और वो भी महादेव का, तो इस स्थान की महत्ता आप समझ ही सकते हैं। तीनों ओर पहाड़ी पर कलकल बहता झरना इस पावन धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। झरने का पानी 7 अलग अलग कुंडों से होते हुए आगे चला जाता है। श्रद्धालु इस जल को बेहद पवित्र मानते हैं और इस जल से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पानी की लुभावनी शुद्धता के कारण यहाँ आए श्रद्धालु इसमें कूदने से खुद को रोक नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है, बैद्यनाथ की गौमुखी धारा पवित्र कुंड में स्नान, पाप का हो जाता नाश, आत्मा को मिलता ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक का पुनः निर्माण है और इसलिए भोलेनाथ के भक्तों में इसका बहुत महत्व है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ का हरियाली से घिरा हुआ माहौल एक वैदिक वाटिका का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है कि हम प्राचीन बीते युग में पहुँच गए हैं। यहाँ प्रकृति की गोद में सुंदरता का नजारा है। ऐसी मान्यता ही नहीं बल्कि हकीकत है कि यहाँ बाबा बैद्यनाथ एक लोटे श्रद्धा के जल से ही श्रद्धालु को वो सब दे देते हैं जिसकी मनोकामना लेकर वे यहाँ आते हैं। पुराणों में कहा गया है, एकम जलम शिवाय दत्तम शत अश्वमेधम सम भवेत, अर्थात शिव जी को जल चढ़ाने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। दर्शकों, मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही नीचे की ओर एक गुफा में सीढ़ियां जा रही हैं। यहीं भगवान बैद्यनाथ का शिवलिंग स्थापित है। कुछ वर्षों पूर्व यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने शिव पुत्र प्रथम पूज्य देव गणपति जी, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा भी स्थापित कर शिव परिवार को पूर्ण किया है। कुछ ही वर्षों पूर्व एक और भक्त ने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति एक छोटे से मार्बल की मंदिर में स्थापित की है। गुफा में स्थान कम है और एक बार में 3 से 4 लोग ही शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ का शांत एवं मनोरम स्थान उन लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति के बीच शांति की तलाश करते हैं और इसी कारण यह एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ सावन के पूरे महीने श्रद्धालुओं का मेला सा लगा रहता है। वहीं महाशिवरात्रि पर 14 की रात्रि को जागरण होता है, जिसमें बड़े श्रद्धालु आते हैं। हमने यहाँ के अनन्य भक्त और सेवादारी पंडित जी शंकर पाराशर से मंदिर की जानकारी ली। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक महीना वहीं रह करके पूजा पाठ करता हूँ, एक महीना वहीं रह करके पूजा पाठ करता हूँ सावन के मान रोज। और दूसरे पंडित लोग भी आते हैं, वो भी है जो वहाँ मेला की तरह सावन में सोमवार को या प्रदोष को, एक तो काल सर्प का दोष निवारण होता है, एक किसी आदिवासी का काल सर्प का ज़्यादा होता है,
और वैसे शिव जी के अभिषेक तो होते ही रहते हैं, सोमवार को, प्रदोष को, वैसे अभिषेक तो चलते रहते होते रहते। मैं बचपन से, मेरा जन्म ही वैसे सोचो तो वहीं का ही समझो आप। उसके पास में नीचे गांव है मेरा होकरा गांव, बैजनाथ के पहाड़ डाकर के इधर ही। अब झाला सिंह गाँव आए जो है ना, तो नीचे गाँव वही मेरा मकान है वहीं पे। मेरे पिताजी दादाजी शुरू से इस आश्रम से शुरू से हमने संत ला करके, ये आश्रम तो बन गया, सोना पड़ा था, तो मेरे दादाजी थे मिश्री लाल जी नाम करके, तो वो यहाँ से एक संत को लेकर के गए। अच्छा, यहाँ से संत को लेकर के गए, जाकर के कहा इस स्थान पे आप रहो, इस स्थान पे आप रहो, आपके खाने पीने की सब व्यवस्था हम करेंगे। तो मेरे दादाजी रोज जाते थे, रोज उनको सामान पकड़ाते, बर्तन बासन सब ले जाके वहाँ रखा, उनको धीरे धीरे स्थापना कराई, और धीरे धीरे फिर पास में गांव कड़ेल पड़ता है, हाँ कड़ेल, तो वहाँ से उनको आपस में मेल जोल करवाया और धीरे धीरे प्रचार करवाया। उनके मद्रासी बाबा के नाम से मशहूर थे वो, मद्रासी बाबा ऐसा ही था। नहीं बैजनाथ महादेव, हाँ शिव जी के तो देखो आत्मा से पुकार करो, आधा लोटा चाहे 1 इंच भी पाट फूटो तो मैं तो आज वैसे तो मेरे को खुद को निजी पूजा करता हुआ 50-55 साल हो गए। मैं 18 साल का तार पूजा करने लग गया। सावन का महीना तो मैं वहीं, चाहे 1 महीना आया चाहे 2 महीना आया, मैं वहीं रहता और वहीं पूजा पाठ करता हूँ 1 महीना। या तो मेरी रोज़ की बैठक है, पुराना घाट है हमारा पूजा पाठ कराने के लिए, तो रोज़ आता हूँ मैं सुबह। गाँव में होकरा में रहते हैं, वहाँ से सुबह आ जाता हूँ और इस टाइम तक बैठा रहता हूँ, फिर दोपहर को घर चले जाता हूँ। आज पूर्णिमा है इसलिए मुझे मालूम है ये मेला है, तो इसलिए मुझे काम तक रुकना पड़ता है। पुष्कर तीर्थ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन और सरोवर की पूजा अर्चना कर घर लौट जाते हैं। लेकिन पुष्कर में ऐसे कई बड़े धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं जो अति प्राचीन हैं, जिनका महत्व पुराणों में भी उल्लेखित है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन स्थानों पर बहुत कम श्रद्धालु पहुंच पाते हैं। और हमारा चैनल बात आज की का यही उद्देश्य है कि अजमेर और पुष्कर के अलावा आसपास के सभी ऐसे धार्मिक स्थलों की जानकारी हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन के जरिए ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इन स्थानों के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और आपके सहयोग से हम इसमें काफी सफल रहे हैं। दर्शकों, हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको बैद्यनाथ धाम के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी के साथ कराएं, और हमने ये सार्थक प्रयास किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे एक और मंदिर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।